जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे अद्भुत सत्संग पुरानी संगत के हैं, और इन सत्संग को साझा करने का एक यही पर्पस है। आज बहुत से समय में हम बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सत्संग में जब हम जाते हैं और संगत जो है थाली में जो भी लंगर प्रसाद उनका आता है वो अक्सर प्रसाद कम करवाने की मांग रखते हैं सेवादारों से। वो अक्सर कहते हैं कि या तो रोटी प्रसाद कम कर दीजिए, एक रोटी दे दीजिए, या सब्ज़ी प्रसाद कम कर दीजिए। तो इसी के बारे में ये सत्संग है कि क्यों गुरु महाराज लंगर कम करवाने को मना करते हैं। क्योंकि पहली बात, संगत सभी को पता है, हम सब संगत को पता है कि जो हमें ये लंगर प्रसाद दिया जाता है ये प्रसाद नहीं है। पहली बात, ये दवाई है, ये अमृत है। तो आप सभी को जैसा सेवादार कहें, क्योंकि वो भी गुरु महाराज की आज्ञा से ही अपनी सेवा करते हैं। तो इसी के चलते आज ये सत्संग है। मैं आप सभी संगत से आशा करती हूँ कि आप सब संगत अंत तक बने रहें और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के आपको आज जवाब मिलेंगे सत्संग के अंत तक। तो कृपया करके सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। गुरु क्या, खैर गुरु और परमात्मा एक ही है। तो उस परमात्मा के दर्शन बहुत दुर्लभ होते, बहुत दुर्लभ। और दर्शन का मतलब ये नहीं है कि चोले में दर्शन हो, जो ड्रीम में होते हैं, जो गुरु जी का विजन है वो भी दर्शन और बहुत दुर्लभ है, लेकिन कुछ आसानी से हो गए। ये गुरु जी की मेहर है या उन्होंने अपनी बख्शीश करके कुछ हमें दे दिया। इतने दुर्लभ दर्शन हमको आसानी से मिल गए, तो उसकी वैल्यू कभी कभी हम नहीं समझ पाते। तो कबीरदास जी बोलते थे कि लोगों ने राम खिलौना जाना, यानी स्वामी विवेकानंद इतने ज्ञानी होके उनको डिवाइन दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो वो कहते थे रामकृष्ण परमहंस से कि मुझे क्यों नहीं दर्शन। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि भाई तेरी इंटेंसिटी अब उतनी नहीं आई है डिवाइन दर्शन। तो एक दिन उन्होंने कहा कि कितनी इंटेंसिटी। तो स्वामी जी विवेकानंद जी को गंगा जी में ले गए और उन्होंने उनको गंगा के अंदर डुबकी लगा के रखा काफी देर। जब विवेकानंद जी से नहीं रहा गया तो वो इतने जोर से ऊपर निकल गए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि इतनी इंटेंसिटी से चाहोगे तो डिवाइन दर्शन। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम सबको गुरुजी के चोले के या डिवाइन दर्शन हुए हैं और सत्संग में हो रहे हैं। हर सत्संग उनका दर्शन, लेकिन हमको उसे बहुत संभाल के रखना है, उसकी कदर बहुत ज्यादा करें। गुरुजी ने बहुत लोगों को, संगत को बोला कि शिव पुराण पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी मौका मिला पढ़ने का। तो
शिव पुराण से एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो डिवाइन हम बात कर रहे हैं, यही जो है क्रिएटर है, यही इस जगत को सस्टेन कर रहा है, यही इस जगत का को बना रहा है, और इसके ऊपर कुछ नहीं। वो निर्गुण भी है और वो प्रकृति को कंट्रोल भी कर रहा है, वो फॉर्म में भी है और लिंग में भी है, और वो ही गुरु बन के हमको लिबरेट कर। तो गुरु जी जब हम कहते हैं तो गुरु जी और गुरु जी के जो दर्शन कहते हैं, हम उस शिव की बात कर रहे हैं जो एक अनंत कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से बहुत सारी चीजें करती है। तो उस गुरु की महिमा करना बहुत मुश्किल है, और हम कब से जुड़े हैं ये हम जान ही नहीं सकते। तो मेरी इस छोटी जानकारी में मैं अपनी समझ में 2005 से गुरुजी से जुड़ा हूं, तो मैं उस जर्नी को आपसे शेयर करूंगा 2005 से, कि कैसे मैं ऑर्डिनरी रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ वाला अब गुरु वाला हो गया। तो 2001-2 से ही मेरा ब्रदर गुरुजी के पास जाता था, तो वो हमें बोलता था कि गुरुजी हैं मेरे, और कुछ कुछ उनके बारे में बताता भी था। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ मेलबर्न रह रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, हम लोग जॉब कर रहे थे, सब ठीक था। तो हमें शायद उस समय हमारा लेवल नहीं था गुरुजी से मिलने का, तो हमने वो इग्नोर करी कॉल। और गुरुजी को तो मालूम था कि हम लोग कब आएंगे, लेकिन गुरुजी ने एक बार हमको मतलब ऐसे एक जानकारी हो गई कि भाई गुरुजी हैं कोई, और हमने सोचा कोई होंगे महापुरुष। और देखिए इंडिया में गुरु, मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा था पहले भी कि क्या शिव है क्या डिवाइन है, क्योंकि गुरु को बहुत हल्के में कर दिया इंडिया में, और जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसको बहुत उन्होंने डिग्रेड कर दिया है, बहुत कुछ लोगों ने। तो उसलिए भी थोड़ी सी अश्रद्धा आ जाती है, बट टाइम कम्स। सो 2005 का जो मैं सत्संग इसलिए बार बार शेयर करता हूँ कि वो हमारा टर्निंग पॉइंट, वो गुरुजी ने हमको एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक बार में करा दिया कि हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। हमको गुरुजी ने वो चीज प्रैक्टिकल करके दिखा दी जो हमको बहुत पढ़ के समझनी पड़ती, कि वो मतलब सर्वव्यापक क्या होता है, सर्वज्ञ क्या होता है, कैसे वो काम करता है, करता होगा। ये सब चीजें गुरुजी ने हमें प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट करके दे दी, इसलिए मैं उस सत्संग को शेयर करता हूँ। बीमारी ठीक करी वो एक अपनी जगह है, but it is not all about that. It is about what गुरुजी is. कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, नई संगत कैसे उसको समझ सकती है, इंस्पायर हो सकती है कि गुरुजी हैं क्या। तो देखिए 2005 में मेरी वाइफ को ऐसी बीमारी हुई कि उनको जॉब छोड़ना पड़ा, बेड रिडन हो गए, और दो बेटियां मेरी उस समय एक 5th स्टैंडर्ड में थी और एक 10th में। तो काफी लाइफ जो है वो अस्त व्यस्त हो गई, और यहाँ अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद वो डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी कि आखिर क्या चीज। और बहुत से उपाय हुए, मतलब मेडिकल भी नॉन मेडिकल भी, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। तो उस समय 2005 में मेरे ब्रदर ने एक गुरुजी का स्वरूप भेजा हमको, तो हमने उसे पूजा रूम में रख दिया, लेकिन हमें उसकी कोई महिमा नहीं मालूम थी, ना हमें ये था कि भाई हमें क्या करना है। उसके गुरुजी हैं, हमने उनको रेस्पेक्टफुली वहां रख दिया। लेकिन उस स्वरूप का एक चीज हुई कि उसके विद इन 1-2 महीने में कहाँ से हमको ये थॉट गुरुजी ने दिया कि भाई अब चलो ये बेटी भी 10th में है, तो इसको इंडिया घुमा लाते हैं। और ब्रदर ने बोला हाँ आपने सब ट्राई कर लिया है, तो आप गुरुजी से मिल लो एक बार भाभी के लिए। और हमने, और ये सब प्रोग्राम गुरुजी ने हमारा विद इन ए वीक बना दिया इंडिया। देखिए आजकल की हालात में तो जा ही नहीं सकते, वो जमाना कुछ और था कि विद इन ए वीक हमने सोचा, और मैं और मेरी बड़ी बेटी इंडिया पर। अब ये टोटल ट्रिप हमारी 10 दिन। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये गुरुजी बुलाते हैं, तो गुरुजी ने हमें बुला लिया। अब हम वहां जब पहले दिन में गया, मैं और मेरी बेटी दोनों गए, तो वो जगह अपने आप में, एम्पायर स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत अलग लगी हमको। बहुत अलग मतलब कि वहां कोई ऐसा कॉमर्शियल चीज नहीं थी, कि भाई वहां बिल्कुल एकदम पीसफुली लोग बैठे हैं। शब्द गुरुजी पहले आए येलो चोले में, मुझे ध्यान था जब मैं गया था पहले दिन,
थर्सडे ही था और मैं पीछे बैठा था और पता नहीं किसने संगत ने मुझसे बोला कि आप पहली रो में बैठ जाओ। मैं वहां जाके बैठ गया, हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मैं मतलब आई वाज जस्ट बीइंग गाइडेड। तो वहां बस हम गुरुजी को देख रहे थे और गुरुजी के पास एक चाय का तो था एक जो है, लेकिन बाकी गुरुजी जो है वो जब देखते जब हमको लगता था कि गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं तो हम कहीं और देख लेते थे। लेकिन बहुत डिवाइन, बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फेयर वहाँ का था और कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन वो जगह गुरुजी की वजह से थी, जहाँ गुरुजी बैठे साक्षात, वो इतना डिवाइन था कि वहां आपको टाइम का ही पता नहीं लगा। मुझे मतलब जितनी बार मैं गया हूँ मुझे लगा कि ये जगह कुछ अलग है। जैसे ही आप अंदर घुसते हो आपके कुछ और मतलब चीज हो जाती है। और इस बात की खैर ऐसे गुरुजी ने मुझे सबूत भी दिए। गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस आती है वो अलग बात है। मुझे तो गुरुजी ने एक बार, जब ये तो 2007 की बात है, कि मैंने गुरुजी को जब माथा टेका तो मेरे अंदर मुझे फील हुआ कि एक कोई ठंडी ड्रॉप जा रही है और 2-3 दिन मैं आई वाज इन स्टेट ऑफ ब्लिस। तो ऐसी चीजें, वो डिवाइन एटमॉस्फेयर गुरुजी का होता ही है, अभी भी होता है। तो वहां जाके बहुत अच्छा लगा। उसको डिफाइन करना मुश्किल है कैसा लगा। और बहुत ही डिसिप्लिन से, और चाय प्रसाद हो गया, ये मेरी ब्रदर ने मुझे सब चीजें बता दी थी कि भाई जो प्रसाद है वो आपकी मेडिसिन है, ब्लेसिंग है, शब्द सुनिए और ये अपना प्रसाद लीजिए। और 4 अननोन लोगों ने बैठ के लंगर करा, बहुत यूनिक चीज थी हम लोगों के लिए। किसी के साथ भी आप बैठ के जो है लंगर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी शांति से वहां सब कुछ हुआ। पहले दिन जाके अच्छा लगा, लेकिन ये भी एक गुरुजी की माया थी कि मैंने, मतलब गुरुजी ने मुझे कहने ही नहीं दिया शायद, या मुझे ऐसा थॉट दिया होगा कि मैंने उनसे कहा नहीं कि मैं क्यों, लेकिन मेरा भी बार बार वहां मन किया कि मैं रोज वहां पहुंच जाऊं। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय मुझे ये कुछ नहीं समझ में आया जो मैं आज कह रहा हूँ कि शिव है, ब्रह्म है, कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया कि ये कौन है और ये क्या करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है वहीं जाना। बिल्कुल अट्रैक्शन जैसे होता है कि आप उसका कोई रीजन आपकी समझ में नहीं आता कि वहां गुरु जी बैठे, वहां चले। लेकिन चलो मैं ये सोच सकता हूँ, मुझे आज सोच के हैरानी होती है कि जो लड़की ईयर 10 में है वो भी रोज जाने को तैयार हुई। उस ट्रिप में वो 7 दिन गुरुजी बैठते थे 2 वीक में, तो वो 7 दिन गई। इसका मतलब, और उसने खुद से गई तो बच्चे भी कह सकते थे कि ठीक है एक बार हो जाए, वहां बार बार क्या जाना। उसको भी उतना ही अट्रैक्शन था कि बार बार नहीं जाना। तो इतना अच्छा हमारा हुआ कि हम रोज वहां जाते थे। एक आध दिन वैसे भी गए कि जहाँ गुरुजी अपना थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो गुरुजी अपने स्पोर्ट शू वगैरह पहन के टी शर्ट में वहाँ कैबिनेट पे बैठा करते थे, लोग उनसे बात करते थे। लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की, या मैं ये बोलूं कि गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा माइंडसेट दे दिया कि मैं कुछ बात उनसे कर नहीं पाया। गुरुजी ने एक बार मुझे रोका, पूछा, और पंजाबी में बोलते थे, कम पंजाबी समझ में आती थी मुझे, तो वही बोलते थे कि मतलब के नाम है, कितों आया, क्या करता है, इस तरह की चीज गुरुजी ने मुझसे पूछी थी रोक। तो मैंने बस उतना ही बताया जितना उन्होंने पूछा, पर मैंने ये नहीं बताया कि मैं क्यों आया हूँ या कोई परेशानी है किसी को, नहीं। और शायद गुरुजी ने जानबूझ के मुझे ये एक्सपीरियंस दिया कि मैंने ही तुम्हें बुलाया है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब। तो देखिए 6 दिन हमारे जाते जाते हो गए। हमारी फ्लाइट में बस एक ही दिन और बचा था कि हम जा सकते हैं या फिर अपना और दिल्ली वगैरह घूम के रिश्तेदारों के साथ वो टाइम करें। तो हमने सोचा कि भाई अब नहीं आएंगे। लेकिन ये गुरुजी की माया है कि फिर हमने दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, वहीं चलेंगे। एक दिन है तो जब है तो फिर वहीं जाएंगे। और उस दिन फिर हमने जब लंगर किया तो लंगर करने के बाद वहाँ मतलब हाथ धोने के बाद लोग आज्ञा लेके चले जाते थे जनरली। तो हम लोग उस दिन पीछे जाके बैठ गए एम्पायर स्टेट में कि भाई अब गुरुजी से बच के थोड़ा सा, कि थोड़ा ज्यादा देर बैठे। लेकिन 11 साढ़े 11 बजे गुरुजी ने फिर हाथ कर दिया, ऐसे हाथ करते थे गुरुजी, आओ। तो अब देखते थे इधर उधर कि भाई गुरुजी ने बुलाया है। तो उस दिन जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी के राइट साइड में कोई एक बैग
छोटा सा पाउच था, उसमें से उन्होंने एक छोटा पाउच मुझे दिया निकाल के, और उसमें गुरुजी का लॉकेट था। अब देखिए, ये हमारी ट्रिप हो गई, गुरुजी ने बनाई फटाफट। और गुरुजी काम आज भी मैं देखता हूँ, बहुत जब होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, जल्दी से, और बड़े परफेक्ट होते हैं। तो और गुरुजी ने 7 दिन हमें ऐसा मन कर दिया कि हम वहां जाएं, और उन्होंने लॉकेट दे दिया। लॉकेट के साथ ऐसा नहीं था, हमें नहीं मालूम था क्या करना है, लेकिन लॉकेट मिल गया। हमारे साथ और भी लोग गए थे उस दिन, हमें हमें सिर्फ हमें ही मिला था। तो मतलब हमारे घर से जो गए थे, तो मैं वापस आ गया मेलबर्न। तो मैंने वाइफ को बोला, भाई मेरी बात नहीं हुई, मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बोला, बीमारी का तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज सच ए नाइस प्लेस, सच ए डिवाइन प्लेस। गुरुजी बैठे रहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे फादर बैठे हैं और अपने बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चों के सब काम हो रहे हैं, सबका लंगर हो रहा है, सब हो रहा है, गुरुजी बैठे बैठे देखते रहते हैं। ज्यादा प्रवचन तो वहां होता ही नहीं है, कॉमर्शियल कोई एक्टिविटी वहां थी नहीं, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। लेकिन मैंने कोई बात नहीं करी। हाँ, मैंने कहा एक लॉकेट मुझे गुरुजी ने दिया है लास्ट में अपने हाथ से, पर इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, बस दे दिया। तो वाइफ ने वो उस रात वो पहन लिया, पहन के वो सो गई। अब देखिए, गुरुजी ने उनको उसी रात उन्हें अपने डिवाइन दर्शन दिए, और जो जगह उन्हें दिखाई वो उनको बाद में मालूम पड़ी, पहले तो गई नहीं थी, कि वो बड़े मंदिर की थी। और गुरुजी ने उनसे बोला कि एज ए डॉक्टर उनका पूरा चेकअप किया, ड्रीम में दिखा तेरे को क्या है, हाथ पैर एक एक उंगली सब चेक। और देखिए संजय जी, उसके बाद उनकी रिकवरी जो हुई फास्ट। सितंबर 2005 में मैं और बड़ी बेटी गए थे गुरुजी से मिलने, तो हमें लॉकेट मिला। नवंबर 2005 में तो मेरी वाइफ और छोटी बेटी गुरुजी का शुक्राना करने दिल्ली चले गए। और वहां जाके मुझे वाइफ बताती है कि वो सोच रही थी कि 2-4-5% कुछ रह गया है तो मैं गुरुजी से बोलूं, तो उन्होंने शायद ये कहना चाहा कि गुरुजी मेरी तबीयत, गुरुजी ने उन्हें इससे ज्यादा बोलने नहीं दिया। गुरुजी कहते हैं जा, ठीक तो कर दिया ख्वाहिश का। और देखिए जी, तब की बात है 2005 की, या 2021 हो गई, गुरुजी ने ठीक कर दिया, वो बात ही खत्म हो गई जो थी, जो बड़े बड़े मेडिकल उनको समझ में नहीं आ रही। हीलिंग एक अपनी जगह है। मेरा मुझे जो समझने की चीज थी, जो गुरु ने प्रैक्टिकल किया, कि गुरुजी जो है बिना बोले, उनको मालूम था कि क्या क्यों हम गए हैं। उनके लिए दिल्ली से मेलबर्न विजन देना, ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये समझने की बात है कि गुरुजी क्या है, जो बिना बोले वहां से बैठ के आपकी सब चीज ठीक कर देते हैं। अब वाइफ के साथ मैं तो नहीं गया था, बेटी भी नहीं गई थी, पर गुरुजी को मालूम है किसको ठीक किया, कब किया, सब चीज मालूम। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद हमें ये तो लगा हम कुछ, कि भाई यहाँ कुछ करिश्मा है, कुछ है। हालांकि गुरुजी चमत्कार नहीं बोलते थे इसको, हम लोगों के लिए चमत्कार है आम भाषा में। क्योंकि मुझे ध्यान है, एक बार एक संगत को गुरुजी ने बोला कि चल अपना सत्संग सुनाओ 10। और जैसे ही वो अंकल ने सत्संग सुनाना शुरू करा, उन्होंने बोला गुरुजी ने चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया। गुरुजी ने रोक दिया कि नहीं, मैं चमत्कार नहीं करता था, मैं प्रैक्टिकल करता। मुझे बाद में थोड़ा समझ में आया कि हम लोगों के लिए तो है चमत्कार, लेकिन चमत्कार इल्यूजन होता है, और गुरुजी ने जो किया वो एक्चुअली किया, रियल किया। तो हम लोग को ऐसे लगा कि यहाँ कुछ तो है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया क्या है। उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मार्च 2007 में मुझे फिर मौका मिला गुरुजी के चरणों में जाने का, वहां समाधि से 2-3 महीने पहले। तो मैं इस बार अपनी जेब में एक फैमिली का फोटो ले गया, और मेरी अक्ल इतनी थी कि मैं और बड़ी बेटी एक साथ गए हैं,
और मेरी वाइफ और छोटी बेटी अलग गए हैं, तो गुरुजी ने हमारी फैमिली को एक साथ ब्लेस नहीं किया है। मतलब जो परमात्मा बिना बोले सब कुछ जानता है, सब ठीक कर सकता है, उसे ये 2 और 2 करके एक फैमिली है सब नहीं पता पड़ी होगी। इस सोच के साथ मैं 2007 में जब एक बार माथा टेक रहा था, मैंने अपना फोटो निकालने की कोशिश करी जेब से, और गुरुजी तो सब जानते हैं, तो गुरुजी निकालने नहीं दिया। गुरुजी कहते जा काम हो जाएगा। तो ऐसे गुरुजी मतलब समझना धीरे धीरे बहुत मुश्किल है। वो तो गुरुजी इतना प्रैक्टिकल कर गए हैं। अब तो आपने ऑनलाइन सत्संग सुने हैं कि आप सोचते हो इतनी, गुरुजी की बहुत ज्यादा लंबी एज नहीं थी, लेकिन कितने सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग हर क्लास के, एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, मिलिट्री पीपल, प्रोफेशनल्स, मतलब सब कितने लोग उनके साथ, और सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस और कितने एक्सपीरियंसेस हैं। तो गुरुजी इतने एक्सपीरियंसेस दे गए, इतनी एग्जांपल्स दे गए हैं जो हमको ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या है, क्योंकि गुरुजी के तरीके बहुत न्यारे, बहुत न्यारे। क्योंकि मैं देखता हूँ भाई, हम रिलीजियस बैकग्राउंड से आए हैं, हम रामायण में देखते थे कि भाई दशरथ जी के बच्चे नहीं है, तो वो वशिष्ठ जैसे मुनि भी उनको दूसरे ऋषि के पास ले जाते हैं, बोले जी यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ करके उसमें से डिवाइन प्रसाद आएगा, और फिर हम जो है उनको बच्चे हुए। और हमारे गुरुजी मेरे ब्रदर के सामने रात को कहता 20-25 लोग बैठे थे, गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, डिवाइन प्रसाद आ गया। कहता है कि हम सबको बांटा, और उसकी फ्रेग्रेंस बोले 2 हफ्ते तक हमें उसकी फ्रेग्रेंस रही। ये गुरुजी इन्होंने, आपने सत्संग सुनी है, जिसको कह दिया काय का यज्ञ है, बोल दिया मुंडा देता, देता मतलब देता, कंडीशन हो ना हो बायोलॉजिकल मुंडा दे दिया। तो ये हमको बहुत सोचने पे मजबूर करती है कि ये क्या है, मतलब what is he is beyond our imagination, beyond our logic, intellect। तो ऐसे गुरुजी का मतलब इतना शुक्राना है। कुछ चीजें मैं जो शेयर करता हूँ वो मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि गुरुजी के वचन में रिमाइंड कराता रहूं अपने आप को भी, लोगों को भी, और जो अपने मेरी समझ है। एंड मतलब मैं सबसे बोलता हूँ कि भाई प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी, ऐसा नहीं है कि मैंने ठीक से समझ लिया है, क्योंकि गुरुजी जो बोलते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखे, वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखे, दोनों मिलकर बच्चों का ध्यान रखें, तो ये बात गुरुजी की इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम जगह जगह सच बहुत पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सत्संग भी अटेंड कर रहे हैं, और सेवा भी कर रहे हैं, और अगर घर में ही शांति नहीं, पीस नहीं है, तो कैसे कनेक्शन होगा उस डिवाइन से। तो ये गुरुजी का वचन बहुत, हर वचन उन्होंने कहा ही इतना कम है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता। अब गुरुजी ने बोला कि भाई किसी का दिल लग, अब आप सोचो, गुरुजी ने दे दिया ABC, भाई किसी को गाली मत दो, अब्यूज मत करो, ब्लेम नहीं करो, कर्ज नहीं करो। नहीं तो क्या है, नहीं तो हम स्पिरिचुअलिटी को एक उसका दिखावा कर, भाई इससे अच्छा तो ये है कि हम वर्ल्डली चीजें एंजॉय करें और इस सब चक्कर में ना। अगर हम रियली स्पिरिचुअली वर्किंग के लिए आए हैं, वी वांट टू इवॉल्व आवरसेल्फ, देन वी हैव टू रियली फॉलो दोस थिंग्स। ABC भी माननी पड़ेगी, निंदा चुगली से भी बचना पड़ेगा, और ये पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। ये मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 घंटे में जब सत्संग में बैठूं तो जी मैं बड़ा बंदा हो गया, बड़ा धार्मिक हो गया, और मैंने सेवा भी कर ली, सत्संग भी सुना लिया, गुरु जी से मेरा कनेक्शन भी हो गया, और उसके 22 घंटे मैं जो मन जाए करूं। अगर मेरा, आपकी भी जो प्रार्थना बाद में आती है उसकी कितनी शुद्ध है कि अगर मेरा 22 घंटे
जो मेरी सोच है, जो मेरा व्यवहार है, वो प्योर नहीं है, तो ना तो उससे संगत इंस्पायर हो सकती है, जो हम कहते हैं सत्संग सुना, और ना ही उससे हमारा कुछ भला हो सकता है, क्योंकि whom are we fooling? मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि गुरुजी सिर्फ वो 2 घंटे देखी, बाकी 22 घंटे गुरुजी नहीं देखते हैं, ऐसा हो सकता है? और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि गुरुजी नहीं देख रहे हैं, तो हम फिर कर क्या रहे हैं? ये जो हमारा जो पूरा बंदा बनना है, गुरुजी ने बोला है 24/7 बंदा बनना है, और उसमें हमारी जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे कर्म है, विचार है, वो सब शुद्ध होने, 24/7 होने। हम किसी को दिल नहीं दुखा सकते, किसी से धोखाधड़ी नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, और क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम्पल नहीं है कि 2 घंटे में हमने सुना दिया और संगत जो है इम्प्रेस हो गई, इंस्पायर हो गई, और हमने गुरु जी के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, और उसके बाद जो है गुरु जी से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो कनेक्शन आपका हमारा किसी का भी हो नहीं सकता। इसलिए गुरु जी ने बोला कि ये चीजें आप ध्यान रखो, एबीसी ना करो, दिल ना दुखाओ, बंदा बनो, क्योंकि एक हाइपोथेसिस चीज मान लो कि 24/7 गुरु जी हमारी सब चीज जान रहे। ऐसा नहीं कि हमने बस स्वरूप से हट गए, सत्संग से हट गए, तो अब गुरु जी को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, अब कुछ करना, ऐसा नहीं। अब मैं छोटी सी बात आपको, एम्पायर स्टेट में एक दिन मुझे ऐसा ख्याल आया कि गुरु जी के कुछ पसीने आ रहे हैं। एक ऐसा ख्याल आया, आके चला गया कि यहाँ कुछ एसी का इंतजाम ठीक नहीं है। ठीक थॉट आके चला गया। 2007 में जो गुरुजी ने समाधि ले ली, उसके 1 हफ्ते बाद मुझे ड्रीम आया, और वो उसमें मुझे ड्रीम में मैं देख सकता हूँ, वीडियो कॉल कर सकता हूँ कि सिंगला अंकल मुझे फोन कर रहे, और सिंगला अंकल के पीछे गुरुजी खड़े, और मैंने बोला गुरुजी नमस्ते, गुरुजी बोला नमस्ते, और सिंगला अंकल मुझे बोलते हैं भाई वो तू एसी का कह रहा था, पैसे भेज। तो मैंने जो कुछ है वो मैंने कुछ किया उस पर एक्शन, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक थॉट एसी का उनको, और वो उसका ड्रीम भी आया गुरु जी की समाधि के बाद। तो बेसिकली मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु जी सब जानते हैं, और अगर हम ये मान लें गुरु जी से हम छुपा रहे हैं, हम किसको धोखा दें? तो ये बहुत सोचना चाहिए। और ये जो फेमस गुरु जी का वचन है कि मांगो नहीं मांगो, ये तो मुझे एक्चुअली बड़ा हार्ड हिट होके मतलब रियलाइज हुआ। मैंने गुरु जी से देखो ये नहीं मांगा कि मेरी वाइफ बीमार है, क्या है, मैं कहीं नहीं पाया, लेकिन हाँ मैंने एक दिन, वो भी गुरु जी की मर्जी होती है, एक दिन गुरु जी को बोला जब मैंने माथा टेका था, मैं तो गुरु जी मेरी माँ थाम दो, और गुरु जी तुरंत बोलते हैं, गुरु जी तो सोचते नहीं एक सेकंड में, कहते हुए तो थम गई। चलो थम तो गई, और मैं तो बड़ा खुश होता, सत्संग सुनाता था, मेरी माँ थाम ली गुरु जी ने, और वो सच्ची बात है और बहुत बड़ी बात है, मेरी तो खैर औकात से बाहर है। और मैंने आज तक देखा है, बच्चों के काम हो रहे हैं, बेटी की शादी भी हुई, मतलब वहीं थमी हुई है। कहीं गुरुजी मुझे ऐसी जगह फंसने नहीं देते, वहां पकड़ के निकाल लेते वहां से। तो वो तो सच्चा बच्चे ने, गुरुजी ने बोल दिया। अब मैंने किसी का सत्संग सुना, वो अंकल, उनका स्पिरिचुअल लेवल डिफरेंट था, वो गुरुजी के पास गए, उन्होंने बोला गुरुजी मोक्ष दे दो, उन्होंने बोला देता। मैं बोला ये राम, उस समय मुझे पता ही नहीं था मोक्ष मांगना होता। सो दैट इज वेयर गुरुजी बोलते हैं मत मांगो। अगर मैं नहीं मांगता और गुरुजी को वही अब दे दिया जो मैंने मांगा, और बहुत अच्छा दे दिया, बट व्हाट आई एम सेइंग कि जब लॉस आपको, मुझे तब मालूम पड़ा कि अरे भाई आप मांगोगे वही जहां तक आपका प्योरिफिकेशन हुआ, एलिवेशन हुआ है, जहां जिस जर्नी में आप पहुंचे वही चीज आपको समझ में आती है ना। तो मैं वहां था ही नहीं उस समय। तो वो जो है वो हमको, इसीलिए ये बात मुझे बहुत समझ में आई। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी का तरीका बहुत सिंपल है, ना उसमें उल्टा लटकना है, ना उसमें तपस्या करनी है, मतलब बहुत हार्ड। सिर्फ उन्होंने बोला भाई सरेंडर करो, सरेंडर मतलब मेरे ऊपर छोड़, भरोसा करो, और मेरे स्वरूप से बात कर लो, मेरा प्रसाद ले लो एक डिवाइन समझ के। अब इससे आसान और क्या हो सकता है? और ये कहने के नहीं, दिस इज एक 100% इफेक्टिव। लाखों लाखों लोग दुनिया में जो इस सत्संग कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इतने ही सिंपल तरीके से ब्लेस हो रहे हैं, एंड ये पॉसिबल नहीं।
लेकिन गुरु जी ने कर दिया। अब यहाँ से हमारी जो की जर्नी, एम्पायर स्टेट में 150-200 लोग आते थे, अब 10,000 आते हैं, 15,000 आते हैं, अब 1.5 लाख आते हैं। अब बहुत तरह की चीजें होने लगी। तो मेरी संगत से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो रिचुअल्स हैं अच्छी बात है, लेकिन कहीं ये हमको संगत के फेथ को एक्सप्लॉइट ना करने दें सेवा के नाम पे, और फियर और गिल्ट पैदा ना करें जिससे बाकी धर्म बने। गुरु जी नुकसान किसी का ना करें, बिकॉज ही इज डिवाइन, ही ओनली लव्स। कोई लाख के भाई लोग डर जाते हैं, अरे हाय रे मेरी सेवा हो गई, मैंने नहीं करी, किसी ने जानबूझ के आपको सेवा दे दिया जस्ट टू एक्सप्लॉइट योर फेथ। गुरु जी इज लव ओनली। तो ये जो फियर की साइकोलॉजी है, गिल्ट की साइकोलॉजी है, वहमों की साइकोलॉजी है, इनसे निकलना है। एग्जाम्पल, मेरा ब्रदर बिजनेस वाला है, गुरुजी के साथ बहुत रहा है, तो फिर भी उसको देखो एक लगा, आदमी वही हर वक्त आदमी ये नहीं सोचता कि 24 घंटे गुरुजी मुझे देख रहे हैं। ये मानना अपने आप में एक मतलब पूरा डायरेक्ट कनेक्शन। वो सोचता चल गुरुजी की सारी बात मैंने मान ली 90%, फिर भी मुझे किसी पंडित ने बोला तो मैं एक अंगूठी पहन ही लेता हूँ, बिजनेस में और थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो कहता है कि मैं अंगूठी ऑर्डर करने वाला था नेक्स्ट डे, जब मैंने आज्ञा ली गुरुजी से तो गुरुजी ने बोला रुक जा अभी नहीं। आधा पौना घंटे बाद गुरुजी ने बोला ये आंटी को छोड़ के जा। बोला आंटी जैसे ही कार में घुसी बोलती भाई साहब आप रिंग विंग तो नहीं पहनते, गुरुजी मना करते हैं। सो मैसेज वाज गिवन डायरेक्टली कि भाई इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो बेसिकली और गुरुजी ने बहुत सारे बहनों से हमको सबको बचाया है। तो जब गुरुजी हैं और गुरुजी पूर्ण है, मैं ये नहीं मानता कि आप अपनी बीमारी देके उनका कुछ कम कर रहे हो। पूर्ण में से पूर्ण निकाल के कुछ पूर्ण ही रहता है, कुछ नहीं जाता। वो जो वो दिखाते थे कष्ट आ रहे हैं, वो सब उनकी लीला है, स्पोर्ट्स है, टाइम पास है। उस परमात्मा की लीला है, उनका तो टाइम पास है, दिखाने आए थे। बट उस पूर्ण में से कहीं कुछ नहीं जाता है। तो उस पूर्ण के पास पहुंचने के बाद ये फियर, ये वहम, ये डर, इनकी जगह और गुरु जी यही यही इतना आसान करके कहने लगे कि इन सब चक्करों में ना पड़ो, आई एम देयर। सिर्फ ये सोचो आई एम देयर, दैट्स इट। तो मुझे तो इसके बहुत सारे जो है एक्सपीरियंसेस गुरु जी ने कराए हैं, और गुरु जी ने खुद भी बोला है कि वो कई बार उन्होंने बोला भाई मैं ओम हूँ, मैं लाइट से आया हूँ। बहुत हिंट दिए गुरु जी ने कि मैं पूर्ण हूँ। तो हम गुरु जी को ऐसा समझें कि हम बहुत लकी हैं कि हमें एक पूर्ण गुरु मिल गए, और उनके कुछ प्रैक्टिकल हमको सुनने को लोगों से जो मिल गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि संगत जो भी मेरी जैसी सुनाती है अपने एक्सपीरियंस, नई हो पुरानी हो जो भी हो, सबकी एक्सपीरियंस एक ही है, क्योंकि वो डिवाइन एक ही है, वो आज भी वही है जो पहले था। तो उनकी सबकी संगत की रिस्पेक्ट है, पर डायरेक्ट कनेक्शन होना। हमारे और गुरुजी के बीच में तीसरा मीडिएटर नहीं हो सकता, इट हैज टू डायरेक्ट। हम सिर्फ इंस्पायर करके अपना एक्सपीरियंस बता देंगे, उससे आपका फेथ थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन डायरेक्ट ही होना है। तो ये मतलब ये हम चीज हमेशा ध्यान रखें कि संगत की रिस्पेक्ट करें, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन करें। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप कैसे समझेंगे, देखिए जब 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा, मैं तो मार्च में मिल के आया था, और मई में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, और गुरुजी तो ठीक ठाक ही दिख रहे थे और यंग ही थे। तो मुझे बहुत धक्का लगा। धक्का गुरुजी के जाने का तो लगा ही लगा, मुझे ये लगा कि मेरी जो साधना उस समय थी बस इतनी थी कि मैं अब कोई प्रॉब्लम होगी तो दिल्ली चला जाऊंगा और गुरुजी के चरणों में जाऊंगा, वहां मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कनेक्शन तो करा नहीं अपना डायरेक्ट। अब मैं जाके यहाँ बड़ा उदास हुआ, रोया रहा एक आदमी, ठीक है गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए, और मुझे लगा कि अरे अब तो हमारा कोई सहारा ही नहीं। अब मुझे समझ में आता है 14 साल बाद कि अगर गुरुजी चोला नहीं छोड़े, ये गुरुजी ने तैयारी कराई है, ये भी लीला है कि लाखों लाखों लोगों को सब जगह उनको ये हटाना ही था फिजिकली से,
कि यू हैव टू कनेक्ट विद मी डायरेक्टली। तो उन्होंने वो 14 साल में वो प्रैक्टिस कराई घर घरों में कि भाई आप मेरे से, मेरे स्वरूप से डायरेक्ट बात कर सकते हो। आज कोविड के इस टाइम में ऑस्ट्रेलिया से क्या दिल्ली से आप नहीं पहुंच सकते गुरुजी फिजिकली? तो अब समझ में आता है कि पहुंच ही नहीं सकते थे गुरुजी। फिजिकल बैठे भी होते तो लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, लॉकडाउन है, फ्लाइट्स है नहीं, आप कहीं से भी नहीं पहुंच सकते। सो द ओनली वे वाज कि आप कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है, जुड़े हो वहां से। और इसकी प्रैक्टिस के लिए गुरुजी ने हमें करीब करीब 14 साल का टाइम जानबूझ कि भाई अपनी तैयारी कर लो, हमारा टाइम आने वाला है, बट द ओनली वे इज टू कनेक्ट विद गुरुजी डायरेक्टली फ्रॉम वेयर एवर वी आर। और इसकी तैयारी गुरुजी ने हमें करा दी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी ने बहुत मेहर करी है हम पर, और गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना है कि गुरुजी के दर्शन हुए, और गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए जिनकी वजह से थोड़ा बहुत ये समझ में आया कि गुरुजी इज बियॉन्ड आवर लॉजिक एंड ही इज। इस सत्संग में, कहने में, समझने में जो गलती हुई है उसके लिए मैं आप सबसे और गुरुजी से भी माफी मांगता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी इंसान अपने आप को प्रमोट कर बैठता है, और सत्संग होता है गुरु की महिमा करने का। तो उसके लिए गुरुजी से माफी मांगता हूँ और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। जय गुरु जी की संगत को प्रणाम। 95 में हमें पता चला कि कोई बाबा आए हैं, वो क्योर करते हैं। मेरा बेटा उस टाइम बहुत छोटा था, करीबन 7 साल का, और हर महीने उसको बहुत तेज बुखार होता था और रीजन पता नहीं चलता था। ही वॉज रेजिस्टेंट टू ऑल एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट वन। तो मेरी डॉटर के पैदा होने के बाद मेरी टांगों में इस तरीके से दर्द रहती थी कि हिप से टोज तक इतनी दर्द, मैं चल नहीं पाती थी विदाउट पेन, और एक्सक्रूशिएटिंग पेन। तो जब मौका लगा, तब गुरुजी ने जब हुक्म दिया, तब हम पेश हुए उनके दरबार में। और उस दिन गुरुजी ने बोला कि मेरे साथ कहीं चलो। वहाँ कहीं भक्त के घर वो गए और उन्होंने दरवाज़ा वहाँ बंद कर दिया। मैं वहाँ खड़ी रह गई और सोचा कि यहाँ तो बारी आएगी नहीं। उस दिन इतना भी पता चला कि गुरुजी के दरबार में कोई आज का आया और कोई करीबन 30-40 साल पहले का आया, उसमें कोई अंतर नहीं है। एवरीबडी इज इक्वल इन गुरुजीज आइज। तो मैं हड़बड़ा के उस दिन जब बैठ गई, एकदम से गुरुजी आए और उन्होंने इशारा करा कि खड़ी हो। मैं खड़ी हुई तो मेरे को कहते हैं 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा। कहते हैं ओदी छड़, तू अपनी 10, तेनू की प्रॉब्लम है। मैं कहा जी मेरी टंगा बहुत दर्द कर दिया ने। कहते हैं आज तो बाद नहीं होएंगी। इतनी देर इतने बैठी रही, दर्द हुई। मैं सडनली रियलाइज करा कि मैं कब जमीन पे चौंकड़ी मार के बैठ गई, जो कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी विदाउट पेन। मेरे को खुद ही नहीं पता चला कि मैं कब बैठ गई। वो दिन है और आज का दिन है, वो दर्द कभी लौट के नहीं आई। फिर उन्होंने बोला मुंडे दा 10। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दी, सिर्फ इतना बोला गला खराब रहता है। कहते सोने दा ओम पिना दे तो चौल छड़ दियो। मैं क्या गुरु जी जॉइंट फैमिली है। अच्छा फिर तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे उम्र भर चौल या चौरली कोई बनी कोई चीज ना खाओगे ना वरतोगे। दिल में मेरे एकदम से एक ख्याल आया कि इतने छोटे बच्चे को अब गोल्ड चेन पहना के मैं ओम पहनाऊं। तो एकदम हंस के मुझे कहते हैं पीले धागे विच पहना दें। फिर दैट डे I just thought कि he can read minds, but I wasn't sure. I went to thank him in जलंधर। तो वहां पे उन्होंने हुक्म दिया कि रात को वापस दिल्ली नहीं जाना, अपनी बहन के घर जाओ लुधियाना, वहां पे रहो और कल फिर आओ। मैंने एक चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे, उनको पूछा कि दरबार किस समय खुलता है। उन्होंने बोला दरबार तो 10 बजे खोल देते हैं सुबह, गुरुजी अपनी सीट पे 11 बजे आते हैं। अगले दिन हम 11 बजे पहुंचे, वहां कोई नहीं था मंदिर में। गुरुजी पूरे अपने चोले में सिंहासन पे बैठे हुए। मैं अंदर आई तो मुझे कहते हैं आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस वाइल। 2 आलू दे वेट आई विल टेल यू। 2 आलू दे परौंठे खादे, 1 कटोरी दही दे नाल, आधा ग्लास पानी पीता, टेबल ते रखिया, टॉयलेट गई। उस तो बाद भैन दे पिछे वाले कमरे विच तेरा काला सूटकेस पिया सी, तो कुड़ी दी ड्रेस चेंज कीती, तेनू पसंद नहीं आई सी अपनी कुड़ी दी ड्रेस। फिर तू सारे कमरियां विच जाके सबनू कलैक्ट किता, टेबल ते जो आधा ग्लास छड्डिया सी ओ पानी पीता, फिर टॉयलेट गई। उस तो बाद गड्डी विच बह के पूरा 1 घंटा लेट आ रही है, गुरुआं नू वेट नहीं कराईदा।
आई वॉज सो डम स्ट्रक कि सीक्वेंस मैं शायद कभी आगे पीछे कर जाऊं, लेकिन गुरुजी ने उस दिन सीक्वेंस बिल्कुल ठीक दिया। हमें लंगर सर्व किया और उस टाइम महत्व नहीं पता था लंगर का। इतनी सारी रोटियां थी, सो आई वॉज वेरी वेरी थिन दैट टाइम। आई यूज्ड टू हैव वन रोटी। आई पिक्ड अप ऑल द रोटीज एंड आई सेड एक्सक्यूज मी बट आई हैव ओनली वन। उन्होंने ऐसे सारी परोठियां मेरे हाथ से ली और जोर सी थाली पे वापस रखी एंड ही सेड ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन। उस टाइम के बाद मैंने गुरुजी को बताया कि मेरा हीमोग्लोबिन नीचे जा रहा था। मैंने कहा गुरुजी 8 हैगा। कहते 8 नहीं 6 है। कोई ना फिक्र ना कर, 12 हो जाओ। मैं मुड़ी और मेरी पीठ पे जोर से उन्होंने एक ठाकी मारी। 1 महीने बाद मैंने चेक कराया, इट वाज 11.6। इससे पहले मेरी लाइफ में इतना कभी नहीं हुआ था हीमोग्लोबिन। गुरुजी ने मुझे बोला जे मैं तेनों दसांगा तेनों की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं क्या गुरुजी मैनू कुछ ना दसना, मैनू कुछ पता करन दी लोड़ नहीं, मैनू पता है तुसी सब कुछ ठीक कर सकते हो, मैनू बस क्योर कर देना। मेरे को 5 साल गुरुजी ने 9 दर्शन का हुक्म दिया। संगत का महत्व भी उन्होंने बताया। मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि गुरुजी आप बार बार ये क्यों बोलते हो कि तू खड़ के सुना, मैं तेरे वास्ते की कल्याण किता है। उस टाइम हम नए थे तो ये थोड़ी सी हिम्मत पता नहीं कहां से आ गई। ही सेड जब एक जना बोलता है दूसरा जना सुनता है, मैं कोई प्रवचन नहीं करदा, मेरे ब्लेसिंग देने दे बड़े तरीके ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ਇਹ तरीका भी है, जो बोलता है ਉਹਦਾ भला, जो सुनता है ਉਹਦਾ भी भला। 5 साल के बाद मेरे दिमाग में एक गुरुजी के साथ बात आई कि गुरुजी मेरे को एक फोटो आपकी चाहिए और मैं किसी से मांगूंगी नहीं। गुरुजी के बारे में कभी भी मीडिया में देना अलाउड नहीं है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वो टेलीविजन हो। एक मैगजीन में गुरुजी की फोटो आई जो कि बाद में उन्होंने बताया मैं कीचड़ च उतर गया। वो फोटोग्राफ मैंने बिना किसी को बताए एक अपने बेड साइड ड्रॉर में रख ली। एक दिन मेरा सांस उखड़ गया और जब सांस उखड़ा मेरे बच्चे भागे इधर उधर, मेरी सिस्टर इन लॉ हेल्प के लिए भागी, मेरी मदर इन लॉ गुजर चुकी थी, मेरे फादर इन लॉ बेचारे आवाजें दे रहे थे कि की हुए है। जब सब इधर उधर भागे तो मैंने वो फोटोग्राफ निकाली और आई सेड गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा। एंड आई फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंसेशन एट द बैक ऑफ माई नेक एंड आई फेल्ट कि किसी ने मेरे लंग्स खोले और मुझे सांस आया। फिर भी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां ऑक्सीजन मास्क मेरे नाक पे लगा हुआ था। तो मैंने इशारे से नर्स को पूछा मैं कहाँ हूँ। शी सेड ICCU। दिमाग में आया कि जब मेरा अंत आया ना मेरा घरवाला कम आया, ना मेरे माँ-प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु कम आया। क्योंकि मैंने सबको फोन घुमाए थे और सिर्फ इतना बोला था मुझे सांस नहीं आ रहा। और गुरुजी ने मुझे बहुत साल पहले एक बात बोली थी कि जब इंसान का अंत आता है तो कोई घर वाला काम नहीं आता, सिर्फ गुरु काम आता है, वो ही गति देता है। गुरु ही है जो अपनी कमाई में से तुम्हें आगे जीवन दान दे सकता है और ये शक्ति गुरुजी में है। उसके बाद जब मैं वापस आई संगत में तो मैं लाइन में खड़ी थी और गुरुजी सबको प्रसाद बांट रहे थे। जब मेरी बारी आई, 5 साल मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था उनसे। He just saw me and he said क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ ऐश कर। गोइंग बैक टू many years बैक, मैं जमीन पे ऐसे ही बैठी थी तो गुरुजी ने मेरे को बोला तेनू मना किता सी कि स्कूल विच तू जॉब लेती है, तेनू मना किता सी पढ़ाना नहीं है, तू अपना स्कूल खोलेंगी। तो मैं उस टाइम सोच रही कि मेरी छोटी सी बेटी और इसकी एडमिशन मैंने उस स्कूल में करानी है। अब तो गई एडमिशन, क्योंकि आई कैन नॉट लीव, मेरी बेटी को एडमिशन कौन देगा। तो एकदम से मेरे पास से गुजरे, मेरे को कहते हैं अच्छा चल 1 साल पढ़ा लें फिर छड़ दें। अगेन ही रेड माई माइंड। और गुरुजी ने स्कूल का नाम फिर मेरे को 2007 में ब्लेस करके दिया था, गुरुजी महाराज पब्लिक स्कूल। वो मेरा फ्यूचर है लेकिन गुरुजी ने मेरी झोली में डाला। सो अब मेरे दिमाग में वो इफ एंड बट नहीं है जो पहले जरूर उठते थे। मेरी मदर डायबिटिक थी और मैंने गुरुजी को एक दिन बताया कि वो जलंधर नहीं आती। तो कहते हैं मैं कद कहना कि वो आए, फैमिली ਦਾ एक मैंबर भी जे आ जाए तो फैमिली ਦਾ पूरी फैमिली ਦਾ कल्याण हो जाता है। ਉਹਨੂੰ क्या घर बैठे, ਉਹਦਾ घर बैठे ही मैं कल्याण करना है। मेरी मदर बहुत साल बिल्कुल हेल एंड हार्टी रही, ना उनको कोई तकलीफ हुई। और एक दिन गुरुजी ने बोला कि तेरी मां नू मैं क्योर कर दिता है, तेरी मां नू मैं बचा दिता है। मैंने अपनी मदर को बोला तो शी सेड मैनू की होया है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। उनको फिर भी
हम लेकर आए, उन्होंने अपना लंगर खाया। अगले एक हफ्ते में उनको एक रिपोर्ट आई, सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम कोलोन कैंसर। फिर उन्होंने लंगर खाया और उसके बाद हॉस्पिटल में एक एक रिपोर्ट उनकी बिल्कुल ठीक आई। गुरुजी ने उनको बोला जा अपनी डायबिटीज ठीक करा ले। जब वो अपनी डायबिटीज टेस्ट करा ले। जब वो डायबिटीज चेक कराने गई तो एक रिपोर्ट आई जिसमें एक 30 एक 60 था। मेरी मदर को हमेशा 280 260 से नीचे कभी रिपोर्ट नहीं आई थी। उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया और नीचे आई 99 113। मेरे फादर का लिम्फोमा था जो कि 16 साल पहले डॉक्टर्स ने 3 महीने दिए थे हॉस्पिटल में जिंदा रहने के लिए। और मेरे फादर के लिए हम गुरुजी के पास गए कि उनको बोलेंगे, लेकिन हम बिना बोले वापस आ गए। एक हफ्ते बाद गुरुजी ने ऐसे ही कहीं संगत में हमें लेके गए और वहां मुझे बताया कि तेरे प्यो दा कैंसर मैं ठीक कर देता है। हमने तो मुंह से शब्द निकाला भी नहीं था। रिपोर्टें नेगेटिव आनी शुरू हो गई और उसके बाद मेरे फादर की मेमोरी लॉस हो गई। उसके लिए गुरुजी ने चने प्रवाह बताए जो कि किए गए और मेरे फादर आज तक हेल एंड हार्टी हैं, बिल्कुल ठीक हैं। कोई उनको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं कैंसर आता ही नहीं, रिपोर्टों में कोई बीमारी आती ही नहीं। ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ है। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम।